तासन्तान्हन्तारो यत्पादम्बुजहे स्वीयानां तान् निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभन् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं तलाञ्जं चतुर्भिश्च शिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय। शरण भावना सु अक्लेश। श्री महाप्रभु जी आगे कह रहे हैं कि छोड़ सारी बात, केवल भगवदाश्रय ग्रहण कर, अशक्य हरिरेवास्ति सर्वम आश्रय तो भवे। भगवान की शरण भावना कर, वासु तुम्हारे सारे क्लेश दूर होंगे। भगवान की शरण भावना को विचार अपन आगे करेंगे। क्लेश रूपी धुआं को इन विवेक धैर्य आश्रय से कैसे संबंध है, यह बात को समझना बहुत जरूरी है। और इतनी व्यावहारिक गाइडलाइन महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में दी है, और तभी समझ में आ सके है कि अविवेक और अधैर्य सु पुष्टि भक्ति मार्ग की सेवा प्रणाली में कैसे कैसे क्लेश अपन खड़े कर ले हैं। यह बात को अपन समझ जाएं तो बहुत सारे क्लेश स्वतः ही दूर हो सके हैं। सिंहावलोकन। कल तक के प्रसंग में अपन ने जहाँ विषय को अवगाहन कियो वो ये है कि अपने सेव्य स्वरूप के ब्रह्म होवे में और वह ब्रह्म के अपन नाम रूप कर्म हैं, ये होवे में क्लेश को कोई प्रसंग नहीं है। वो परमात्मा है, अपन जीवात्मा है, या परमात्मा जीवात्मा भाव में भी कोई क्लेश को प्रसंग नहीं है। पर जब वाक्य भगवान होवे को पहलू अपन अपने समक्ष लावे हैं और वाह प्रकार से व्यवहार करें हैं, वाह समय सु क्लेश से कुछ प्रसंग आवे हैं, और वो प्रसंग मूलतः अविवेक वाले प्रसंग है, जाको विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में विवेक और वाक्य चार उपायन के तहत श्री महाप्रभु जी ने उपदेश किया। ठीक यही प्रकार से આપણે ભગવાનને સામર્થ્યવાન માનીએ ને ભગવાન માનીએ ત્યારથી એની પાસે કંઈક માંગવાની વૃત્તિ થઈ જાય કે મારું આ કામ થઈ જાય, કંઈક ભગવાન બહુ મહાન છે એવું માનીએ, ભગવાન હોય ત્યારે આપણે અવિવેક કરવા માંડીએ। બાકી બ્રહ્મ જાણીએ તો એમાં અવિવેકનો પ્રશ્ન નહીં, કારણ બધે જ છે। પરમાત્મા માનીએ તો આપણે અંદર બેઠો છે તો એમાં અવિવેક ઓછો થાય। પણ અવિવેક ક્યારે થાય કે એને ભગવાન માનીએ ત્યારે એની સાથે વ્યવહાર કરવા થતાં આપણને માંગવાની વૃત્તિ આવી જાય કે મારું આ કામ થઈ જાય, કે મારું આ કામ થઈ જાય। એ અવિવેક ઉત્પન્ન ત્યારે ભગવાનનો પહેલું જ આવે ત્યારે અવિવેક उत्पन्न થાય। ठीक यही प्रकार से वाको कृष्ण होवे को दूसरो पहलू है। वह कृष्ण होवे के पहलू में भी क्लेश होवे की संभावना हो सके है। वो कृष्ण है और अपन वाकी कथा सु फिर सु जीनो चाह रहे हैं, वाकी कथा को फिर सु जीनो चाह रहे हैं। जो कथा ब्रज में घटी वाको अपन फिर सु जीनो चाह रहे हैं। ये बात मैंने तुमको समझाई थी कि जब सूरदास जी ने ये गायो कि तब तादीन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे, तब महाप्रभु जी ने वाह कड़ी को पूरी करके सुनी सूर सबन की यह गति जे हरिचरण भजे। अपनी जो सेवा है वहाँ में अपन कृष्ण कथा को अपन फिर सु जिए हैं। तो सेवानी प्रणालिका है कृष्ण कथा ने जीववानी पद्धति है। जे कृष्ण कथा वृद्धभक्तों साथे भगवाने करी एने आपणे फरी जीवीए छीए ई सेवा। कृष्ण लीला की भावना सु सेवा में अक्लेश। जैसे रामलीला पर या में अंतर केवल इतनो है कि रामलीला के प्रसंग नवरात्रि दशहरा पर्यंत हुए हैं, और अपने यहाँ अपनी साधना प्रणाली में कृष्ण कथा जीवे का जो उपक्रम है वो 12 महीना ही नहीं बल्कि 13 महीना को है। 13वां महीना अधिक मास को कहवावे है। यही युगल गीत में 13 गुना 2 ऐसे 26 श्लोक रखे गए हैं। वाको अभिप्राय भी श्री महाप्रभु जी ने यही बताया कि भगवत भजन तो नित्य क्रम है के तहत अपन को 12 महीना ही नहीं अधिक मास में भी करना है। और याद रखो जब अपन कृष्ण कथा को जी रहे हैं, यही कारण अपन प्रतिवर्ष जन्मोत्सव, दानोत्सव, शरदोत्सव, अन्नकूट, होली ये सब मनावे हैं।
ठाकुर जी की कृष्ण कथा को अपन सेवा में जीनो चाहें, ये कृष्ण कथा को जीने की भावना से जुड़ो भयो है, ये क्रिया से जुड़ो भयो प्रकार नहीं है। क्योंकि क्रियासु तो अपन तनुविद्या सेवा करेंगे, क्रियासु तो अपन ठाकुर जी को जगाएंगे पोढ़ाएंगे, पर भावना से अपन ये सोचेंगे कि यशोदा जी जगा रहे हैं, यशोदा जी पोढ़ा रहे हैं। क्रिया से अपन ठाकुर जी को अन्नकूट भोग धरेंगे, पर भावना से अपन ये सोचेंगे कि ठाकुर जी गिरिराज जी को भोग धर रहे हैं। ये भावना का स्वरूप हो गया। और यही लिए अपने यहाँ जो अन्नकूट सजे है वो सीधो नहीं सजे है, पर गिरिराज जी की तरह सजाए हो जाए हैं। राजभोग अपने यहाँ सीधो चौकी पे सजे है, जैसे ठाकुर जी को आरोग्य में अनुकूलता रहे, पर अन्नकूट अपने यहाँ ऐसा सजाया जाए कि जैसे गिरिराज जी पे होए। ये सारी कथा की भावनाएं अपने यहाँ हैं, जाको अपन अपनी सेवा के प्रणाली के अंतर्गत जी रहे हैं। ये कृष्ण कथा को जीने की प्रक्रिया है। जैसे डोल अपन बांधे हैं, उष्णकाल आवे तो श्री यमुना जी रहे हैं। अब श्री यमुना जी एक थाल से जुदो तो ज़्यादा तो अपन नहीं भर सके हैं। यमुना जी भी अपन कृष्ण कथा को जीवे के लिए ही भरे हैं। मैया में रथ चढ़ के डोलूंगो, अपन रथ को अपने घर में ही फिरावे हैं, पर भावना ऐसी कर रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी जिद कर रहे हैं, यशोदा जी रथ देखन को आई, ये अपनी यशोदा रथ देखन को आई। ये अपनी साधना प्रणाली में कृष्ण कथा जीने को जो प्रकार है, वहाँ के कारण कुछ क्लेश हो सके हैं, उन क्लेशन को कैसे दूर करना है, वह कृष्ण कथा को जीने के प्रकार में अपनी भावना को प्रश्न है। उत्तम अवस्था तो ये है कि सेवा के क्रम में गुथी हुई जो लीला भावना है, उन लीला भावना में अपनो मन रमे। पर सहज संभव ये है कि उन लीला भावना में अपनो भाव अभी सिद्ध नहीं भयो होए, या सो अपनो मन उतनो नहीं रमे। वाकई लिए प्राचीन भगवदीन के सारे पद बनाए 249 हिंदी નું છે 249 वाकई लिए प्राचीन भगवदीयन के सारे पद बनाए, उन पदन को गा के गुनगुना के याद करके वाह लीला में मन को विनियोग कर सके हैं। अभी ये नयो प्रकार कैसेटन को निकलो है, जा वक्त वाह सेवा को क्रम चली रहो है, वाह वक्त उनको सुने, वासु अपनी क्रियात्मक सेवा को कृष्ण कथा बनावे में अपनी सहायता मिले हैं। और कृष्ण कथा जीने को जो प्रकार है, वहाँ में अपन वासु सुविधा मिलेगी, अपन को वासु सुविधा मिलेगी। या सुविधा के अंतर्गत कोई क्लेश उत्पन्न हो सके है, क्योंकि ये बात हृदय की है, ये बात वाणी की है। हृदय और वाणी के द्वारा यदि कृष्ण के रूप में अपन अपने ठाकुर जी को स्वीकार नहीं पाए तो तकलीफ होनी है और होनी ही है। लीला भावना रहित क्रियात्मिका सेवा के कारण क्लेश। जैसे आज पुष्टि मार्ग को क्लेश यही कारण सु है कि वैष्णव अपने घर में विराजते ठाकुर जी को कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार पावे है, मंदिर में विराजमान को ही कृष्ण रूप में स्वीकार पावे है। वासु सेवा में कृष्ण कथा जीने की जो तन्मयता होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होवे है। जासु वो सेवा क्रियात्मक हो के क्लेश रूप हो ही जाए है। ये बड़ी सहज बात है कि कोई भी काम जब अपन तन्मयता से अथवा भाव से कर रहे हैं तो क्लेश नहीं हुआ है, पर जब क्रियात्मक रूप से करें तो क्रिया को भार अपन को लगे ही है। अक्सर हर घर में शादी ब्याह होते रहे हैं, उनमें आदमी कितनी दौड़ा दौड़ी करे है, पर उत्साह में वो थकान नहीं लगे है। पर वही काम जब कोई ज़बरदस्ती करवावे तो अपन थक के चूर हो जाएंगे, क्योंकि क्रियात्मक रूप में कर रहे हैं। जैसे अपन को कोई सु मिलवे जानो है, टहलवे जानो है, पर टहलवे में अपनो मन लगो भयो है तो कितनी भी दूर अपन चलेंगे तो भी थकान नहीं लगेगी। पर जहाँ अपने में प्रतिबंध लगायो कि इतनों तो चलना ही है तो तुरंत थकान लगेगी। अक्सर लोग यूँ कहें कि माला फेरे तो नींद आ जाए है, यहाँ को मूल कारण यही है कि माला में रुचि होवे नहीं है और क्रिया करनी पड़े है। जब मन लगे नहीं तब नींद आवे। वाई वक्त समझो कि कोई टीवी चला दे तो आती भाई नींद भी उड़ जाए, क्यों? क्योंकि मन वहाँ में लग जाए है। अक्सर ये कथा होवे है कि लंबी कथा में भी अपन को नींद आवे लग जाए, क्योंकि मन वहाँ में नहीं लगे नहीं है। अपन को क्रियात्मक रूप से वहाँ में लगाना पड़े, तब एक मानसिक थकान आवे ही है। वह थकान के कारण थोड़ो बहुत क्लेश होवे ही है, वहाँ को दूर कैसे करना? भावनात्मक सेवा सु या धैर्य सु अक्लेश। या को उपाय यही बतायो है कि वह कथा को गा के करो, सोच के करो। जब भावना को सोच के करोगे तो मन में वह कथा की रुचि उपजेगी, और जब रुचि उपजेगी तो सेवा क्रियात्मक न होकर भावनात्मक हो जाएगी। जैसे भावनात्मक भाई तो जा लेवल पे महाप्रभु अपन को पहुँचाना चाह रहे हैं, चेतस तत्प्रणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित जा। तुम अपने तनसु वित्सु
अपने माथे बिराजते ठाकुर जी की सेवा करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन ठाकुर जी में लग जाएगा। वो भावना तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि जब अपन भावना कर रहे हैं तो अपने मन को विनियोग भी ठाकुर जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब धन को और मन को विनियोग अपन कर रहे हैं तो चित्त भी प्रवण होएगा। भावना के प्रकार से मन को चित्त को भगवान में लगाए हुए की बात है। हमें हर वक्त धैर्य को विपरीत स्वरूप अधैर्य काम करे है। धैर्य हृदय की बात है, बुद्धि की बात नहीं है। कोई भी वस्तु को विवेक अपन बुद्धि से करें हैं, पर धैर्य यदि करना है तो बुद्धि की बात नहीं है, हृदय की बात है। जब अपन अधीर होएंगे तो अपनी सेवा के भावनात्मक पक्ष में असर पड़ेगा, या अधैर्य के कारण सेवा को अपन क्रियात्मक रूप से करेंगे। पर यदि अपने में धैर्य है तो चित्त को भी भगवान में लगा के सेवा कर सकेंगे। अपनी तनुवितजा सेवा के प्रकार में वह प्रकार का कोई क्लेश प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अपनों चित्त में धैर्य है। हमारे मानसिक अधीरता, हमारे बम्बई कथा खूब जानी पहचानी और अनुभव करी है कि वैष्णव वहाँ दर्शन करने के लिए सुबह आवे तो घर से साग को झोला साथ लावें, क्योंकि साग भी खरीदना है, दर्शन भी करना है। हमारे बड़े मंदिर के बाहर तो साग वाला आके बैठे ही हैं, क्योंकि वैष्णव दर्शन करवे आ रहे हो है तो साग भी खरीदेगा ही। कुछ लोग सुबह टहलवे के लिए भी आवें तो चलो टहलना भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसे भी कई सिद्ध पुरुषों के मैंने दर्शन किए हैं कि भोजन करके वाको पचावे के लिए हमारे यहाँ के गिरिराज जी की परिक्रमा करे हैं। कोई 50 करे, कोई 100 करे। मैंने एक को बुला के पूछी तो वाने कहो कि महाराज समुद्र किनारे टहलवे जाएं तो वहाँ ट्रैफिक की वजह से कितनी तकलीफ होवे है। अब ये दो काम एक साथ हो जाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा या लिए करें, गिरिराज जी भी परेशान और अपन भी परेशान, क्योंकि पता ही नहीं कि चल के भोजन पचाना है कि भजन पचाना है। तो ये सारी मन की अधीर वृत्ति का परिणाम है। धैर्य की महत्ता, भक्ति के लिए मन में जो धीरज चाहिए वो खो चुक्यो है। वो धीरज क्यों खोवे है, वाकई महाप्रभु जी ने 4 कारण बताए हैं, जो मैंने कल विवेचन किया। तो एक तो त्रिदुख सहनम धैर्यम, या सिद्धांत को बराबर समझियो नहीं। त्रिदुख सहन करवे की धीरज अपने में इतनी सहज होनी चाहिए कि यदि वहाँ को प्रतिकार हो सकता हो तो प्रतिकार करना चाहिए, और प्रतिकार नहीं हो सकता हो तो सहन करवे की धीरज होनी चाहिए। जब दोनों तरफ से अपन तैयार होंगे तब धीरज निभेगी। भार्यादीनाम तथा अन्येषाम असतश्चाक्रमम सहित स्वयं इंद्रिय कार्याणि कायवांग मनसात त्यजेत। जिन कारण से अपन को दुख उपस्थित हो रहे है, जैसे कायिक, मानसिक अथवा वाचिक व्यवहार के कारण, उन पे थोड़ी सी निगाह रखते आनी चाहिए। देखो, निगाह की बात समझ में लायक है। जैसे अपन को कोई प्रकार के व्यवहार की आदत पड़ गई हो, वह व्यवहार से ही अपन हर एक के साथ मिलते भय हुए हैं। जैसे कोई के साथ दोस्ती की आदत पड़ गई तो वासो अपन दोस्ताना व्यवहार ही करेंगे, क्योंकि साथ ही यदि दुश्मनी को व्यवहार हो गयो तो जब भी मिलेगा वो जली कटी ही सुनावे को व्यवहार रखेंगे। वाणी सु, मन सु और काया सु अपन या प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। वह व्यवहार सु वाको क्लेश होवे है, पर अपन को भी क्लेश होवे है, अपनों भी मन अधीर होवे है। क्योंकि जब अपन अपनी काया, वाणी या मन सु कोई के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो अपन को भी ऐसी तैयारी रखनी पड़ेगी। जब अपने साथ ऐसा व्यवहार करे तो वो सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अपन होली में छेड़ के गाली खावें, वो गाली नहीं दे तो वाकई छत पे पत्थर फेंक के गाली खावें। एक बात समझो कि या तो हृदय में वो मस्ती होनी चाहिए कि पत्थर फेंक के गाली खावे की मजा ले सके, वरना कोई गाली दे तो अपने मन में क्लेश तो हो ही गई। जब क्लेश हो तो वहाँ को प्रतिकार करना आना चाहिए। जैसे वो गाली दे तो वहाँ को डरा के धमका के गाली देवे से रोकना चाहिए, नहीं डरे तो सहन करना आना चाहिए। जैसे गली में कुत्ता भौंके तो अपन वासु डरवे तो नहीं जाए। अथवा ऐसा भी हो सके कि जिन कारण के कारण वो अपने को गाली दे रहे हो है, ऐसा व्यवहार आके सामने अपन प्रकट ही नहीं करें। वो अपनी काया या अपनी वाणी या अपने मन को व्यवहार हो, ऐसा व्यवहार अपन प्रकट नहीं करेंगे तब तो वो गाली ही नहीं देगो। गाली तो मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। अब समझो कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता हो तो अपने असामर्थ्य की भावना करने के अपन क्या कर सकें। यही तरह को वातावरण चल रहे हो, सबको गाली पड़ रही है तो अपन को भी पड़ रही है। हमको भी बहुत बालकन ने गाली के पत्र लिखे। हमने उनको कही कि यदि आपको इच्छा हो तो अपन एक दिन गाली की अंताक्षरी को प्रोग्राम रख लें। आप भी आ जाओ मंच पे और मैं भी आ जाऊं, अपन एक दूसरे को गाली दें, पर शर्त ये रहेगी गाली दोहरानी नहीं है। जो छेले तक गाली देगा वो जीत जाएगा। गाली देवे सु कोई निर्णय नहीं आ सकेगा, पर खेल की इच्छा है तो चलो अपन खेल लें।
तो समझो कि अपन को गाली पड़े तो वाको खाते आनी चाहिए, नहीं तो सहन करते आनी चाहिए, नहीं सहन कर पाए तो असामर्थ्य की भावना करनी। महाप्रभु जी के हिसाब से कुल मिला के 4 पाया है जहाँ में धैर्य को भवन खड़ो रह सके है। ये धैर्य को भवन खड़ो रहो तो आपको मन अधीर नहीं होएगो और आपके मन सेवा की भावना में लगेगो। यदि मन अधीर हो गए हो भयो तो वाक्य असर सेवा की क्रिया पे नहीं पड़ेगी पर हृदय की भावना में पड़ेगी। एक मजाक की बात है, वहाँ गंभीरता से मत लीजिए, पर आंखों देखी है या लिए बता रहे हूँ। एक बच्ची के माथा में जूं बहुत हो गई। वाकी माँ जूं निकालती निकालती यमुना जी के पद तिहारो दरस मोहि भावे गा रही थी। अरे भाई, यमुना जी के पद फिर कभी गा लो या जू फिर कभी निकाल लो, दोनों बातों को क्यों मिलाओ, हद हो गई। ये तो कहाँ को पद कहाँ गावे को कहाँ जोड़ रहे हो। अपन को अपनी अधीरता के कारण कुछ पता ही नहीं चले है। हमें यमुना जी के पद गावे की फुर्सत ही नहीं है तो या मारे झू निकालवे के समय गावे। अधीर मन में ऐसो उद्यम होवे ही है। झू निकालना बुरी बात नहीं है पर न यमुना जी के पद गानो बुरी बात है, पर दोनों गलत समय में करना बुरी बात है। या प्रकार गलत जोड़नो अधीर मन को सूचक है। और वाकी निवृत्ति के अर्थ से महाप्रभु जी ने सेवा धीरज से हो या के लिए वाके उपाय बताए। यह बात को पूरी तरह समझावे के लिए मैंने कल के विषय को आज भी आवर्तन किया। अब विभिन्न स्थिति में आश्रय को प्रसंग। या के बाद तीसरो विषय आश्रय को है। वह आश्रय के विषय में महाप्रभु जी सेवा करते समय कितने प्रकार से क्लेश हो सके वह को बहुत सुंदर गिनती गिना के बताया है। दुखहानौ तथा पापे भये कामाद्य पूरणे भक्तद्रोहे भक्त्य भावे भक्तेश्चाति क्रमे कृते अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणं हरिः अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्ते वा शतिक्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः अथवा सर्वथा शरणं हरिः। અહીં બે પાર્ટ છે, સર્વાર્થે શરણમ હરિ અને સર્વથા શરણમ હરિ। अपने हर व्यवहार के पहलू में श्री महाप्रभु की दृष्टि कितनी पैनी है ये बात से पता चले है कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम जहाँ वक्त भक्ति करवे को प्रवृत्त होएंगे वह वक्त कोई न कोई दुख आ पड़ेंगे। अब वो दुख कितनी भांति के हो सके हैं। माथा में सु झूं निकालवे सु लेके कैंसर के रोग तक दुख ऐसी वस्तु है कि जाके कारण व्यक्ति अपनो विवेक और धैर्य दोनों खो सके है, क्योंकि अंत में मनुष्य कमजोर है। हर विवेक अपन संभाल के रखे हैं, धीरज धरते हुए हैं, पर जहाँ समय दुख आ जाए है वह समय विवेक धैर्य रखना बड़ी कठिन बात हो जाए। यासु श्री महाप्रभु जी गिना रहे हैं कि किन किन परिस्थिति में अपनो विवेक और धैर्य खोवे की संभावना है। सबसे पहलो दुख हानो, अपन अपने दुख को खत्म करना चाह रहे हैं पर वो दुख खत्म नहीं हो रहे हैं। अपने को या के कारण क्लेश होएगो और वो क्लेश सेवा में भी कहीं ना कहीं प्रतिफलित होएगो। तासु अपनी सेवा भावना के साथ, तन्मयता के साथ, चित्त की प्रवणता के साथ होनी चाहिए, वो नहीं हो सकेगी। वाके बाद तथा पापे, अपन समझ रहे हैं कि ये बात गलत है, नहीं करनी चाहिए, पर हो जा रही है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि कर्म करवे को अपन संकल्प करें और यदि वो अपनी इच्छा अनुसार हो जाते हों तो जो ऋषि मुनि ने जिनको हवा को भक्षण करके तप कियो वो अप्सरा के नाच पे क्यों अपना तप छोड़ देते। अर्जुन जाने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े, जब वाके भाई आए तो क्यों वाके पसीना छूट गए। क्या वो डरपोक हतो? डरपोक तो वो नहीं हतो। वो कह रहे हो है कि गांडी वो मेरे हाथ से छूट रहे हो है, क्योंकि वहाँ वाको गुरु दादा भाई बहनों सब सामने खड़े हैं, उनके सामने कैसे लड़े जा सके हैं। या प्रकार की स्थिति में कर्म पे अपनो काबू नहीं रहे। जो इतनो बड़ो योद्धा હતો पर जा वक्त कृष्ण ने लीला स्मरण कियो और वाह अर्जुन को कही कि ये तुम इन सब रानी को ले जाओ, तो वाको भिलन ने लूट लियो। वही अर्जुन ने भी यही कही कि कहाँ गई मेरी शक्ति। यदि कर्म करवे की सचमुच में अपने कुछ शक्ति होती तो ऐसा क्यों होतो। एक बात समझो कि अपन कर्म करवे में असक्त नहीं है पर संपूर्ण ऋषु सशक्त भी नहीं है। ऐसी अपनी स्थिति है। कुछ अपन कर सके हैं, कुछ अपन करते भये भी नहीं कर सके हैं, कुछ अपन करना चाहें और उल्टो ही हो जाए है। यदि अपनी सर्वसमर्थता में कुछ शक्ति होती तो विद्यार्थी क्यों फेल होतो, डॉक्टर क्यों अपनी सही चिकित्सा नहीं कर पावे, लीडर क्यों अपनी शपथ पाल नहीं पावे है,
धर्माचार्य क्यों धर्म के उपदेश के रूप में विचित्र बात कहवे लग गए? वो धर्माचार्य क्यों अपने अपने धर्मन को छोड़ के गांव के धर्मन को कहवे लग गए? ये क्यों हो गए हो? क्योंकि आदमी कर्म करने में संपूर्णतया सशक्त नहीं है, थोड़ो बहुत है। थोड़ो बहुत शक्ति को आदमी को कभी सच्ची दिशा में वापर रहे है, कभी खोटी दिशा में वापरे, और कभी वापरे ही नहीं है। या के कारण अपन को कुछ न कुछ पाप हो तो रहे है। जो मैंने कल आपको दुर्योधन के उदाहरण से कही कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही, धर्म को मैं जानू हूँ पर धर्म को आचरण नहीं कर पा रहे हूँ। जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति ही, अधर्म को भी मैं जानू हूँ पर वास्तव निवृत्त नहीं हो पा रहे हूँ। इतनों में कमज़ोर हूँ। इतनों दुर्योधन ही कमज़ोर है ऐसी बात नहीं है, अपन सब या बात में कमज़ोर हैं। या प्रकार की अधकचरी सामर्थ्य के कारण अपने को कर्म करते भय कुछ न कुछ पाप तो होएगो, और वो पाप गाम से छुपा सके पर मन से तो नहीं छुपा सके। और अपनो मन जब अपन को कचोटेगो वह वक़्त अपने को क्लेश होएगो ही। और यदि गाम को पता चलो तो गाम भी गालियाँ देगो, तब तो और भी क्लेश होएगो। तब वह समय भी सेवा में या क्लेश के कारण व्यवधान आएगो ही। या के लिए श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि तथा पापे, अपन ने कुछ पाप करना नहीं चाहो है पर सामाजिक परिस्थिति के कारण पाप हो जा रहे हैं। भय, एक भय को वातावरण खड़ो हो जा रहे हो है। वह भय के वातावरण के कारण जब अपन चित्त को भगवत प्राण करवे जा रहे हैं, वह वक्त कोई भय लग गए हो तो चित्त भगवत प्राण होवे के बजाय भय प्रवण हो जाएगो। कामाद्य पूर्ण है, अपन ने कोई ऐसी कामना करी और वो पूरी नहीं हो रही है, वह वक्त अपन भगवत सेवा केवल क्रिया से ही कर सकेंगे, शरीर से कर लेंगे और बहुत जोर मारे तो वाणी से भी कर लेंगे, पर जो चित्त भगवत प्राण होना चाहिए वो नहीं होएगो। क्यों? क्योंकि वाह क्लेश के कारण अपनो चित्त विचलित हो जाएगा। हम बम्बई में सत्र चलाते हते तो हमने सबको कही कि 20-25 जने आओ तो सबको हम आनंद से पढ़ा सकें। वो क्या कि एक के साथ कई लोग आ जाएं। या तरह से 70-80 लोग इकट्ठे हो गए। मेरी पढ़ावे की प्रक्रिया ऐसी थी कि मैं जाको पढ़ाऊँ, वहाँ की कॉपी देखूँ, वहाँ को जाँचूँ। अब इतनी कॉपी मुझको जाँचनी पड़े और मेरा कुछ काम नहीं होवे। अब जाँचूँ तो मुझको पता भी चल जाए कि कौन ने खुद नहीं लिखियो है, दूसरे की कॉपी करके लिखियो है। मैंने उनको कही कि आप यदि कोई कारण से दूसरे की कॉपी करके लिख रहे हो तो आप कम से कम ऊपर लिख दो कि आपने कॉपी कियो है। जासू मेरो चेक करे को टाइम तो कम से हो जाए, पर वे लिखे नहीं। मैंने भी कही कि चलो चलवे दो ऐसे ही। एक वक्त ऐसा प्रसंग आयो कि जूनागढ़ को केस चलो, वहाँ में जज ने यूँ कही कि पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी तो पब्लिक के ही ठाकुर जी हैं, घर को कोई ठाकुर जी तो होवे ही नहीं है। तपेली को ठाकुर जी, घर को ठाकुर जी होवे हैं। तो वह वक्त मैंने वहाँ जाके हल्ला मचायो कि घर और तपेली के ठाकुर जी ऐसो भेद ही खोटो है। तब वहाँ ने पूछी कि तपेली के ठाकुर जी क्या? तब वहाँ सामने वाला वकील तो वहाँ ने कुछ कायम नो प्रॉब्लम है तो तब वहाँ सामने वालों वकील હતો, वाने कुछ संप्रदाय के सिद्धांत तो पढ़े नहीं हते। वाने कही कि तपेली माने जो दाल शाक बनावे को बर्तन हुआ वामे ये ठाकुर जी को पधरावे हैं। वकील एम कीधुं तपेली ठाकुर जी जज किए तपेली ठाकुर जी એટલે શું કે દાલ શાક બનાવવાના તપેલી હોય ને એમાં ઠાકોરજીને પધરાવી દે અંદર, એટલે એ તપેલી ઠાકોરજી એ સ્વિચ ઓફ કરવો પડશે કે વારે વારે આવ્યા જ કરશે। કાયમ માટે સ્વિચ ઓફ થઈ જાય, જલમાં બદલાઈ દે। પેલા બંધ કરીને પછી ક્લાસમાં બેસવાનું, સાયલેન્ટ કરી દેવાનું। આવડે કે નથી આવડતું? હવે થઈ ગયું, પેલા કરી લેવાનું। હવે વાઇગલ લઈ જ લેવાનું, હું જપ્ત જ કરી લઈશ। કાયમ માટે જપ્ત।
तपेली माने जो दाल शाक बनावे को बर्तन होवे वामे ये लोग ठाकुर जी को पधरावे हैं। जज ने कही कि वामे क्या होवे, वकील ने कही कि ये लोग वामे रख के पूजा करे हैं। मैंने खड़े होके कहो कि ये गलत कह रहे हो। जज बोलियो कि बीच में मत बोलो, जब तुम्हारा वारा आएगा तब बोलियो। गलत गलत बात बोले और अपने को चुप बैठना पड़े। ऐसे ही वाने पूछी कि ये महाराज कौन हुए हैं, तो वकील ने कही जनता के पैसा ठाकुर जी तक पहुँचाए हुए, जो पहुँचावे ऐसी मोरी है महाराज। मोको बड़ी ग्लानी भाई कि यदि अपन मोरी हैं तो धिक्कार है अपन के जीवन पे, जो गटर पे जैसो यहाँ को पानी वहाँ निकले। पलना के मनोरथ को तो वाने ऐसो भयंकर अर्थ कियो कि जहाँ औरत को बच्चा नहीं होवे वो पलना को मनोरथ करावे है। मैंने कही कि भाई ये गलत बात कह रहे हो। जज ने कही कि आप चुप बैठो, वहाँ की कार्यवाही को सुन के अपना दम घुटे, सिद्धांत पढ़े नहीं, अपन समझाना चाहें तो सुने नहीं, और जजमेंट दे दियो कि ये सब महाराज मोरी हैं। ऐसी खराब स्थिति भाई वहाँ। मैंने कही चलो जज नहीं समझे तो नहीं समझे, पर अपन वैष्णव को तो समझावें। तब मैंने एक शपथ पत्र बनाया कि जो या शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करेगो वही सत्र में बैठेगो। मैं समझो कि अब तो ठीक हो गए हो। पर शिविर में आने वाले ऐसे चतुर, एक शपथ वहाँ में ये हती कि जो भागवत पैसा लेके सुनाई जाती हो वो हम नहीं सुनेंगे। कुछ दिन बाद एक ने आके कही कि हमने नहीं सुनी। मैंने कही कि हमने तो सुनी कि तुम वहाँ गए हते। उनने कही कि हाँ गए तो हते, पर खंभा के पीछे खड़े हुए हते। वहाँ के सामने नहीं आए हैं। अरे भाई क्या नाटक है ये। एक भाई आए और कहवे लगे कि हमने देव देवी खानो बंद कर दियो है, अब हम मोहनथाल और मठरी नहीं खावे हैं, केवल पेड़ा और बर्फी ही खावे हैं। अरे पेड़ा बर्फी या मोहनथाल को कोई भेद है? जहाँ देव देवी को सवाल है तो वो कहे कि सब चीज़ की ना करो तो कैसे चले, कुछ तो चाहिए। एक भाई आए, उनने कही कि हम तो जा रहे हैं नासद द्वारा और आपकी शपथ आड़े आ रही है। मैंने कही कि नासद द्वारा आनंद से जाओ, हम शपथ कैसे आड़े आ रही है? उनने कही कि वहाँ तो सब देव देवी को प्रसाद ही आवे, वहाँ कैसे चलेगो? मैंने कही वहाँ जाके आनंद सेवा करके घर के ठाकुर जी को प्रसाद लीजिए। उनने कही वो तो ठीक है, पर वहाँ जो शक्कर बुरा भर के जो पूरी आवे वैसी पूरी तो हमसे नहीं बने हैं, नहीं खावे तो कैसे चले? मोसू कही कि एक वक्त आप खाओ तो आपकी शपथ भी टूट जाएगी। नाथ द्वारा पूरी मारे नाथ द्वारा जाऊँ कामाद्य पूर्ण है। अपन सोचें कि सिद्धांत पालेंगे, पर वो बुरा भर के जो पूरी आवे तो सब चौपट हो जाए। तब मोसू कही कि आप उपाय बताओ कि ये क्या करें। मैंने कही कि मैं क्या उपाय बताऊं, तुम ही बताओ। तब उनने कही कि आप आज्ञा करो तो हम शपथ तोड़ दें। मैंने कही कि आपने मेरी शपथ तो ली नहीं थी, महाप्रभु जी के चरण की शपथ ली थी, आपको तोड़नी है तो तोड़ दो, मैं या मैं क्या करूं? ये शपथ तो यदि आपको शिविर पे आनो हो तो पाले की बात थी। वो बोले कि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे शिविर में। कुछ दिन बाद दूसरी वक्त शिविर में आवे कि मोसू कहवे लगे कामाद्य अपूर्ण। इन अपूर्ण कामनान की पंचायत ऐसी है कि आदमी को निर्णय ही नहीं होवे कि क्या करना और क्या नहीं करना। इतना आदमी कमजोर है और वह कमजोरी के कारण अपनो चित्त सेवा में प्रवण नहीं हो सके। वहाँ सिन्हा जी के दर्शन को भी जाते होंगे तो बुरा के पूरी पे लाट टपकी की होगी। पता नहीं सिन्हा जी के दर्शन होवे के बुरा बुरकी भाई पूरी के दर्शन हुए हैं, पता ही नहीं चले। हमसू भी कही कि एक बार आप भी खा के देखो तब बताओ, ऐसी स्थिति है। भक्त द्रोह है, अपन से कोई भक्त को द्रोह हो गयो, जाको अपन भक्त मान रहे हैं पर बाकी सब बात मान नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वाको द्रोह तो हो ही गई। भक्ति भाव है, भगवान के प्रति अपनी भक्ति पैदा नहीं होवे है, पूरी के प्रति पैदा हो जाए है। भक्तेश्चाति क्रमे कृते, कोई भक्त ने अपनो अपमान कर दियो। अशक्यवा सुशक्यवा सर्वथा शरणम हरि ही। तुम सु विवेक और धैर्य निभ्यो तो भी हो और नहीं निभ्यो तो भी भगवान को अपनी शरण माने। शरणम ग्रह रक्षित्रो हो, ये हिंदी की शरण अलग है। महर्षि दयानंद ने भी कही थी कि वल्लभ संप्रदाय वाले मूर्ख हैं कि ये कृष्ण को अपनी शरण माने हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। अरे भाई वल्लभ संप्रदाय वाले मूर्ख नहीं है, आपको संस्कृत नहीं आवे है। मूल कथा ये है, शरण को अर्थ हिंदी में अलग है और संस्कृत में अलग है। संस्कृत में अर्थ है शरणम ग्रह रक्षित्रो हो, अमरकोश। शरण को अर्थ या तो होवे है ग्रह या रक्षक। श्री कृष्ण शरणम मम
को अर्थ या तो श्री कृष्ण मेरो घर है या श्री कृष्ण मेरो रक्षक है, पर हिंदी में अर्थ ऐसा होएगा कि श्री कृष्ण मेरी शरण में है। दयानंद सरस्वती को संस्कृत नहीं आवे, वहाँ में वल्लभ संप्रदाय वाले क्या करें? वहाँ दयानंदी शरण की कथा यहाँ नहीं है। सब स्थिति में श्री अपनो शरण है। अहंकार कृते, अपने अहंकार कियो होए, कब? जो अपन पे निर्भर हैं उनके रक्षण में अपनो अहंकार कियो होए। पोष्य पोषण रक्षण है, या जिनको अपन पालन पोषण कर रहे हैं उनको कोई अपराध कियो या उनने कोई अपराध कियो, तब भी भगवान को अपनी शरण मानो। व्यर्थ में चित्त को ठेस न पहुँचाएं। यह बात को श्री महाप्रभु समझाना चाह रहे हैं कि परिवार में, समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। अब जो जहाँ पे निर्भर है, वासु वाकु देने की अपेक्षा होगी। अपन कोई पे निर्भर है तो अपन को भी होएगो कि वाके सामने अपन थोड़ा दैन्य प्रकट करें। अथवा पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेव सतिक्रम, ये सारे जो संबंध हैं गुरु शिष्य के, माता पिता संतति के, पति पत्नी के, बड़े छोटे के, जहाँ में परिवार में, समाज में एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़े और वहाँ में कोई न कोई को अतिक्रमण करे ही है, माने मर्यादा को तोड़े, वह समय क्लेश होना स्वाभाविक है। विवेक धैर्य को आदर्श रूप। वाक क्लेश को अपन दो तरह से काबू पा सके हैं। एक तो विवेक सु के भगवत इच्छा, अपने साथ ऐसो ही करावे कि प्रभु की इच्छा होएगी। जैसे किशनगढ़ को ही उदाहरण ले कि नागरीदास के भाई ने ही उनको अतिक्रमण कियो, उनने वाको ऐसो नहीं लियो कि हमारे भाई ने हमारे साथ ऐसो कियो, उनने वाको प्रतिकार भी कियो, उनने अपने भाई को भी हरायो भी, साकल में बांध के उनको दरबार में भी लाए, ये समझावे के लिए कि देख, डरपोक होके मैं राज्य नहीं छोड़ रहा हूँ, तू क्षत्रिय है तो मैं भी क्षत्रिय हूँ। साकल में बांध के बुलवायो और अपने हाथ से साकल खोली के उनको राज्य सिंहासन में बैठा के कहे कि देख, राज्य ऐसे मिले हैं, गद्दारी करवे सु राज्य नहीं मिले हैं। बड़े भाई होके उनने प्रतिकार भी कियो और वह बात को भगवत संकेत भी मान्यो कि भगवान मोको राज्य नहीं करवानो चाह रहे हो है, भक्ति करवानो चाह रहे हो है, तो या खटपट में मोको क्यों पढ़नो। दोनों बात देखो कैसी निभाई। ये पुष्टि मार्ग को आदर्श है। जो नागदास जी को व्यवहार है वो पुष्टि मार्गीय विवेक धैर्य और आश्रय को आदर्श रूप है। ग्रह व्यवहार भूरट को भारो, सिर पर ते उतरायो, नागरिया को श्री वृंदावन भक्ति तखत बैठायो। નાગરીદાસજીના જે ભાઈ હતા ને, એને નાગરીદાસજી તો એકદમ ભક્તિમય જીવન જીવતા, એટલે નાગરીદાસજીના જે ભાઈ હતા એને એમ થયું કે આ ભક્ત થઈ ગયા છે, એટલે હવે તેના ભાઈ આક્રમણ કરીને રાજ્ય લઈ લીધું। તો એ વૃંદાવનમાં હતા નાગરીદાસજી, ત્યારે એને ખબર પડી કે આ રાજ્ય આણે લઈ લીધું છે, તો પોતે આખી ફોજ ઊભી કરી અને પાછું આક્રમણ કર્યું એના ઉપર અને એના ભાઈને હરાવ્યો અને સાંકળથી બાંધીને એની સામે ઊભો કર્યો। એટલે ઓલાને એમ કહેવાય તો મારી જ નાખશે એમ। ત્યારે એને સાંકળ ખોલીને પોતાના હાથે રાજ્યની સિંહાસન બેસાડ્યો કે રાજ્ય લેવું હોય ને તો આમ લેવાય, લડીને, પાછળથી ન લેવાય। અને પછી પોતે એમ માન્યું કે ઠાકોરજી મને આ રાજ્યથી છોડાવી અને પોતાની ભક્તિ કરાવવા માંગે છે, એટલે કીધું મને આ છોડાવી બધું અને ભક્તિ તખત બેઠાયો, એટલે ભક્તિના સિંહાસન પર મને બેસાડવા માંગે છે ભગવાન। ત્યારથી નાગીદાસજી બધું છોડીને વૃંદાવન નીકળી ગયા। પણ એક વખત લડ્યા એમ કે ભક્ત થઈ ગયો પણ ક્ષત્રિયપણું ભૂલ્યો નથી એમ, તો પ્રતિકારે કરતા આવડે છે, પણ રાજ્ય લેવું હોય તો આ રીતે લેવાય એમ, એ પાછી એ બતાવ્યું એમ। એટલે ગ્રહ વ્યવહાર ભૂરટકો ભારો, સિર પર આ બધો વ્યવહારનો જે ભાર હતો પ્રભુ મારે ઉતરાવી દીધો અને નાગરિયાકો શ્રી વૃંદાવન ભક્તિ તખત બેઠા હો। નાગીદાસજીને હવે રાજ્યના સિંહાસન પરથી ભગવાને મને ભક્તિના સિંહાસન બેસાડ્યો। अपने भाई की गद्दारी को विद्रोह नहीं मान्यो पर भगवत अनुभाव मान्यो। यह बात को श्री महाप्रभु समझाना चाह रहे हैं कि विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छाता कृष्यति। भाई को ऐसी क्यों प्रेरणा भई कि नागीदास जी जैसे अच्छे व्यक्ति के सामने विद्रोह प्रकट करे, या में भाई क्या करेगा, ये तो भगवान की इच्छा है ऐसे मानो, ये सोचती उनकी। औरंगजेब के वक़्त इजराइल से एक यहूदी संत आए हते सरमत, पाछे वह मुसलमान हो गए थे, बाद में वो सूफी हो गए। मोको उनकी सारी रुबाइयाँ बहुत पसंद आवे। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, दारा सिको औरंगजेब सु बड़ो भाई हतो और दारा सिको को गुरु सरमद हतो।
उनके लिए यूँ कहो जाए है कि जामा मस्जिद की पोर पे बैठ के पूरो कलमा नहीं पढ़ते। मुसलमान को पूरो कलमा ऐसे होवे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मतलब कि भगवान के अलावा और कोई नहीं है, वो एक है और मोहम्मद साहब वाको दूत है। ये ऐसे मस्तरा मत कि आधो ही पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, माने भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। ये भी नहीं है कि भगवान को रसूल मोहम्मद है। लोगों ने फरियाद करी कि ऐसे कलमा पढ़े हैं, वाने ऐसी अपनी मस्ती को जवाब दियो कि भाई जितनो जान रहे हूँ उतनो पढ़ रहे हूँ, वाक़े आगे जब जानूंगा तब वो भी पढ़ूंगा। तब औरंगजेब ने हुक्म दियो कि मार दो याको। तब जामा मस्जिद की सीढ़ी पे वाकू लोग मारवे के लिए आए। वाह वक्त भी वाने इतनी अच्छी रुबाई कही कि ये नहीं मान रहे हो है कि औरंगजेब मोको मार रहे हो, वो सूफी है, याली वो अल्लाह को अपनो माशूक माने हैं और ख़ुद को वाको आशिक माने है। वो कहे है तो को अभी मेरे प्रेम पे भरोसा नहीं है, जो तू मेरे प्रेम की परीक्षा ले रही है। अब तू अगर परीक्षा ले रही है तो चल, मैं या के लिए अपनो गला भी कटवावे तैयार हूँ। ये कह तो भयो वो मर्यो, ये कह तो भयो नहीं मर्यो कि औरंगजेब मोको मारे है। देखो याको नाम है विवेक और धैर्य। अपने नागीरदास जी के दोस्त घनानंद जी हते हैं, उनकी कथा भी ऐसी है। जब नादिर शाह लूटवे को आयो तो वाकई सैनिक वृंदावन गए। कोई ने नादिर शाह को शिकायत कर दी थी कि घनानंद जी दिल्ली में मोहम्मद शाह के जहाँ खजांची हते, उनके पास बहुत धन है। उनको वहाँ जाके उनको कही कि लाओ झर लाओ, झर लाओ। झर माने धन। उनको झर को उल्टो कर दियो रज, और जमुना जी की रज उठा उठा के अपने माथे पे डाली और कही, उनके माथे पे डाली और कही कि लो ये लो झर। यासु बड़ी और झर क्या होएगी। वो सैनिक तो जंगली हते, उनने घनानंद जी के हाथ काट दिए। वे अपने नागीरदास जी के खास दोस्त हते, दोनों साथ ही रहते हते। नागीरदास जी जैसे बहुत उत्तमोत्तम कोटि के भक्त कवि हते। वे कोई संप्रदाय के नहीं हते पर बहुत अच्छे कवि हते। उनने भी ये नहीं कही कि नादिर शाह ने ऐसा कियो। मरते मरते उनने भी यही कही कि बहुत दिनान की अवधि आस पास फिरे, खरे अरबरन गही उठ जान को, कही कही आवन संदेशो मन भावन को, गही गही राकत ही दे दे सम्मान को, अधर लगे है आज करवे प्रयाण प्राण, चाहत चलन ये संदेशो सुजान को हम। ये मेरो प्राण तेरे पास आज नहीं, बहुत पहले आना चाहते हो तो मैं आपने प्राणन को समझातो कि क्यों इतनी उतावल करो हो, जावे के समय वो खुद ही आ जाएगो, पर तू आ ही नहीं रहे हो है तो अब खुद तेरे पास आ रहे हैं। देखो मरते समय भी ऐसी स्थिति है, उनके हाथ काट दिए झर देवे के चक्कर में। जब खून ज़्यादा निकल जाए तो आदमी मरवे लगे है। वह समय में भी उनको नहीं लग रहे होए कि मेरे हाथ इन आत्यायन के क्यों काटे। वह समय भी उनको ये लग रहे होए कि वो नहीं आयो, या लिए मेरे प्राण मेरी अवस्था बतावे के लिए मेरे प्रीतम के पास जा रहे हैं। ये विवेक है। विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छाता करिष्यति। वो धैर्य है, त्रिदुख सहनम, जाको श्री महाप्रभु समझा रहे हैं, स्वस्था सामर्थ्य भावना। यदि तू नहीं आ सके तो हम क्या कर सकें, हम असमर्थ हैं तो अपने प्राण तेरे पास भेज रहे हैं। ये धैर्य की बात है। या में दूसरे को कुछ बुरो मानने की बात नहीं है, दूसरे को कुछ बुरो नहीं लग रहे हो है, दूसरे को कुछ अपमान नहीं हो रहे हो है। जो कुछ हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहे हो है। जो कुछ हो रहे हो है वह को भक्ति के मूड में कुछ ऐसा अर्थघटन कर रहे हैं कि जासु भक्ति के भाव में क्लेश नहीं पहुँचे, भक्ति अखंडित रहे। अब यहाँ में रोयो भी जा सकते हो तो कि हाय मेरे हाथ काट दिए, तुम बड़े आत्ताई हो, म्लेच्छ हो, हम हिंदू हैं तुम मुसलमान हो, ऐसी कोई भी दुविधा नहीं है। उनके मन में न हिंदू मुसलमान को, न आतताई पीड़ित को कोई चक्कर है। उनके मन में केवल एक ही बात है कि मेरो प्रीतम मुझसे मिलवे नहीं आ पायो, चलो कोई बात नहीं, मेरे प्राण वा के पास मैं भेज दूँ मिलवे कहूँ। या सोच को नाम विवेक, या को नाम धैर्य। या तरह से जब अपनों सोचना शुरू करें तो बस बात बन गई। तुम नादिर शाह के सैनिक को पता नहीं है कि वो सारी संपत्ति छोड़ के वृंदावन आए थे। संपत्ति उनको जो रखनी होती तो दिल्ली क्या खोटी होती, उनको कुछ और ही संपत्ति चाहिए थी। लेकिन नागीरदास जी को नागरिया को श्री वृंदावन भक्ति तखत बैठायो। वो नागीरदास के मेल मिलाप के उनकी मन स्थिति के व्यक्ति हते, सारी संपत्ति को छोड़ के आए थे। वृंदावन में काहे को संपत्ति इकट्ठी करेंगे। पर नादिर शाह के सैनिक यदि नहीं समझ सके तो अपन क्या करें, स्वस्था सामर्थ्य भावना।
असामर्थ्य को भावन कियो। इतना ही नहीं, विवेक अस्तु हरि सर्वम निज छात्र करिष्यति, विवेक और धैर्य को भी उनने भावन कियो कि तू मुझसे मिलवे नहीं आयो तो कब तक। इन प्राणों से समझा के रखियो हो तो कि वाके पास मत जाओ, पर तू नहीं आयो तो अब ये तेरे पास आ रहे हैं। वाकी अवधि अब आ गई है, बहुत दिनान की अवधि आस पास फिरे, खरे अर बरन गही उठी जान को, कही कही आवन संदेशो मन भावन को, गही गही राकत ही दे दे सन्मान को, अधर लगे हैं आज करवे प्रयाण प्राण, चाहत चलन ये संदेशो सुजान को। અને મારા પ્રાણ જાય છે તો ઘરાનંદજીને તોડને કહે કે મારા પ્રાણ ઠાકોરજી પાસે જાય છે, કે ઠાકોરજી ન આવ્યા તો મારા પ્રાણ વા સંદેશો દેવા જાય છે, તો એને ન્યાય એવી ભાવના કરી કે મારા પ્રાણ જાય છે તો પ્રભુ પાસે જાય છે, તો કોઈ મને મારતું નથી, એની ઈચ્છા હોય તો જ થાય। ये भक्ति मार्गी विवेक धैर्य है, ये हृदय भक्ति मार्गी क्यों है। या प्रकाशो विवेक और धैर्य जब अपने हृदय में प्रकट होएगो, जैसे कुमनदास जी की वार्ता में प्रकट बतायो कि मान सिंह जी जब आए और उन्हें देखी, तिलक के लिए उनने आरसी मांगी, तब उनकी बेटी बोली जो आरसी तो पड़िया पी गई। तब मानसी ने कही कि मैं रतजल आरसी दिवाऊँ, तब कुमनदास जी ने कही कि वो हमारे क्या काम की है, ऐसी मस्ती है। भक्त को कहाँ सिकरी को काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। मस्ती के लायक जो भक्तिमय हृदय है वहाँ में तो क्लेश उत्पन्न नहीं होएगो। वो मस्ती यदि नहीं है तो विवेक और धैर्य के उपाय जो श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं वो अपनाने पड़ेंगे। कोई कहीं नाम समझा रहे तो रक्षित्रो शरणનો અર્થ થાય કાં ઘર કાં રક્ષક। ભગવાન મારું ઘર છે કે એમાં હું નિવાસ, જેમાં છૂટો પડ્યો એમાં જ હું જાઉં છું પાછો, તો ભગવાન જ આપણું સાચું ઘર તો ભગવાન છે। એ રીતે ઘર પણ અર્થ થાય, અને રક્ષક અર્થ કરો તો ભગવાન મારા રક્ષક છે, ભગવાન સિવાય મારો કોઈ બીજો રક્ષક નથી। તો શરણનો અર્થ કાં ઘર કાં રક્ષિત્રો એટલે રક્ષક, તો શરણ ગ્રહ રક્ષિત્રો એવા। સારું કર્યું તે પૂછ્યું કાંઈ, ન સમજાય પૂછવું જોઈએ। દ્રઢઈ ન ચરનન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈ ન ચરણ श्री वल्लभ नख चंद्र जटाभि, सब जग मां जय अंधेरो, हृदय साधन योर नैया जासु सूर्य का विविधयाधरो, बिना मोल को चेरो, हृदय हृदय न चरणन केरो, हृदय श्री वल्लभारी, श्री गोपीनाथ जी प्यारे, श्री गोसाई जी।